केवल उनकी माँ ने उनकी आवभगत की। उनके मिलने से माँ इस कारण आवभगत की। माँ तो माँ होती है, माँ ममतामयी होती है। उनके अंदर से ममता जाग उठी और दक्ष के लाख रोकने के बाद भी अपनी ममता का दिखावा करने लगी। सादर भला ही मिली एक माता, 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 अगन मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अगन मिली बहुत मुस्काता। केवल उनकी माँ उनसे भेंट की, मिली और आनंदित हुई उनके आने के बाद। उनकी बहनों को भी आनंद हुआ। आनंद ऐसा नहीं कि बहन को देखने के बाद आनंद हुआ, उन्हें आनंद इस प्रकार हुआ था जैसे हीनता अपने आप गर्भ में हंसने लगी। हम लोग प्रतिष्ठित हैं, हम सब बहनें प्रतिष्ठित हैं, हम बुलावे से आई हैं, ये बिना बुलाए। इस प्रकार से उनका उपहास करने लगी। तब माता पार्वती ने चारों तरफ देखा, वहां पर सारे देवी देवता उपस्थित और शिवजी का एक भी भाग न देखकर क्रोध से जल उठे। क्योंकि एक स्त्री को ऐसा होता है और होना भी चाहिए कि जहाँ पर पति की पूछ नहीं, वहाँ पर वह भी ना जाए। जहाँ पर पति का सम्मान ना हो, अपमान हो, उस जगह को त्याग दे। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो प्रबोध, सगल सवै हटी हटी तक बोली बचन सको। शिव का भाग न देखकर वह क्रोध से चल उठे और सारे देवी देवताओं को अपने तेज चक्षुओं से क्रोध से देखने लगी। उसी समय कुछ देवता तो यहाँ वहाँ हो गए। विष्णु जी भी तब क्रोध करके अपने पिता की ओर देखकर मैया बोलने लगी, जगदात्मा महेश पुरारी, जनक जगते सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तोय, दक्ष शक्र संभव दय दे। हे पिता, हे दक्ष, इतनी क्रोधित हुई कि अपने पिता का नाम सहित लेना आरंभ कर दी। हे दक्ष, रे सठ, हे मूर्ख, जगदात्मा पुरारी त्रिपुरारी कि तूने अवहेलना की जो समस्त भूमंडल के आधार हैं, उन्हीं की निंदा किए। जिस देह से, जिस रक्त से तेरे द्वारा मैं उत्पन्न हुई, इस देह को मैं आज से त्यागती हूँ। तजिहा हूँ तो रात देते ही है तू,
तजेहा हो तो रात देते ही है तू और धरी चंद्र मौली ब्रज की तू और धरी चंद्र मौली ब्रज के तू और धरी चंद्र मौली ब्रज की तू और धरी चंद्र मौली ब्रज के तू। इस देह को रेसा जिस देह का निर्माण तेरे द्वारा हुआ पाई उस देह को मैं तज रही हूँ। अस कहीं जो गया गन तन जारा 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 आया हो सकल मख हाहाकारा आया हूँ सकल मख हाहाकारा आया हो सकल मख हाहाकारा। इस प्रकार कह करके माता पार्वती उसी यज्ञाग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और धू धू करके माता जलने लगती हैं। त्राही त्राही मच गई। सारे देवी देवता भागने लगे, चिल्लाने लगे। उस समय की बात है, पार्वती का इस प्रकार देह त्याग सुनकर भगवान भोलेनाथ समाचार जब शंकर पाए समाचार जब शंकर पाए समाचार जब शंकर पाए समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए वीरभद्र करि कोप पठाए वीरभद्र करि कोप पठाए वीरभद्र करि कोप पठाए। जब यह शब स्थिति श्री भोलेनाथ को पता चली, क्रोध और दुख से आग बबूला। इतना क्रोध भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं को नोचने लगे, तांडव नृत्य करने लगे और अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़कर उन्होंने पृथ्वी पर पटक दिया। उस बाल के दो टुकड़े हुए। एक बाल से वीरभद्र का अवतार हुआ और एक टुकड़े से महाकाली का। भगवान ने आदेश दिया उस दक्ष का सर काटने का। वीरभद्र और महाकाली वहां उपस्थित होकर सारे देवी देवताओं को प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे। किसी का सर, किसी का धड़, किसी का हाथ, किसी का पैर काटते काटते उस यज्ञ को नष्ट कर डाले। यज्ञाग्नि में दक्ष प्रजापति का सर ही धड़ से अलग कर दिया वीरभद्र ने। फिर सारे देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से विनय प्रार्थना करने की योजना बनाई। उसी समय दक्ष यज्ञ पर महादेव भी पधारे। महादेव पधार कर उस कंकाल को, माता सती के कंकाल को लेकर, अब किसी की पत्नी इस प्रकार से
वह भी मस्तिष्क में बुद्धि स्तंभित ना कर पाएगा। उसी प्रकार से भोलेनाथ भी भाव विभोर होकर उस कंकाल को लेके भागने लगे। भगवान विष्णु भोलेनाथ के पीछे पीछे लगे और अपने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े करके गिराने लगे। ऐसा करते करते 52 शक्ति पीठ जो बने हैं वही माता पार्वती के उस कंकाल के टुकड़े हैं जो 52 शक्ति पीठों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ पर माता के नैना गिरे वहाँ नैना देवी हो गई, जहाँ जिभ्या गिरी वहाँ ज्वाला देवी। इस प्रकार से अनेक नामों से माता पूजने लगे। फिर भोलेनाथ के इस प्रकार फिर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया, उनकी स्तुति करें। जय दुष्ट संहारे जय जय हारे, जय कर आदिनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता, जन मनोरंजन पाप विभंजन शुकारे मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहूं भगवंता। भगवान भोलेनाथ को धैर्य बंधाते हुए भगवान नारायण ने उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। पूर्णाहुति होने के बाद दक्ष का सर बकरी का लगाया गया। इस प्रकार भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोलो उमापति महादेव की जय। गुप्ता जी से आग्रह है